नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल CBSE सॉल्यूशंस में। आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 3, जिसमें हमें नीचे दिए गए हुए सभी क्वेश्चन को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले है 0.6 बार, यानी कि 0.6 जो है रिपीटिंग है, 6 6, और इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमें 0.66 दिया गया है उसे हम x मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.666। तो अब हम क्या करेंगे, x को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 10x। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6.66, इसी तरह से रिपीटिंग नंबर आएंगे। अब हमें पता है 0.666 को हमने x लिया था, तो इसमें हम ये रख देते हैं 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस ये जो 0.666 है उसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है। तो हो गया 10x इज इक्वल्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6। x को हम दूसरी तरफ ले गए तो वो माइनस हो गया, बचा क्या, 9x इज इक्वल्स टू 6। अब हम 9 को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 डिवाइड बाई 9। तो ये मिल गई हमको x की वैल्यू P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे Q 0 नहीं है। तो 6P हो गया और 9Q हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। 0.4 और 7 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 0.4 7 7 7, ये रिपीटिंग हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। किस तरह से, 0.4 अलग हो गया और उसके साथ ऐड किया जाता है 0.0777। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.4777, इस तरह से मिल जाता है। तो इस नंबर को हमने दो नंबर में डिवाइड कर दिया। अब पहली एक्सरसाइज की तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 0.4 को 4 डिवाइड बाई 10 लिख सकते हैं, और 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइड बाई 0.7 डिवाइड बाई 10। तो अब फिर से हमें x को मान लेना है। लेट, जी हाँ, लेट x इज इक्वल्स टू 0.7। तो अब क्या करेंगे, 4 डिवाइड बाई 10 प्लस x, क्योंकि 0.7 को हमने x ले लिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं a। आगे हमको इसके अंदर वैल्यू रखनी है, इसलिए इसको हमने इक्वेशन a का नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, 10x इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम 10x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 प्लस x। जिस तरह से इसके पहले के सम में हमने जो किया था वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अभी x को हम इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस x, तो हो गया 9x इज इक्वल टू 7। और फिर क्या करेंगे, 9 को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मिलेगा 7 डिवाइड बाई
9। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 7/9, जिसको हम इक्वेशन ए के अंदर रखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो अब क्या हो जाएगा? 4/10 प्लस x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 7/90, क्योंकि वो 0.7 था, यहाँ पे हो गया 7, तो हमें एक 0 और ऐड करना पड़ेगा। तो अब डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि मैथमेटिकल टर्म्स में हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। और 7/90 तो है ही। तो अब क्या हो जाएगा? 4 × 9 36, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 36/90 प्लस 7/90। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो क्या करना है हमें? एडिशन। तो ये हो गया 43/90। तो P/Q के फॉर्म में 0.47 बार को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, अब जो लास्ट है उसको मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैसअप हो गया है। तो लिखते हैं 0.001, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये रिपीट हो रहा है, 001 001 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो जो पहली एक्सरसाइज थी उसी की तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे? लेट x = 001। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो हम 1000 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1.001। ठीक है, दोनों को हमको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू की लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों के साथ। तो अब 1000x = 1 प्लस 001 को हमने x मान लिया है, तो वहाँ पे x लिख दिया। x को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो गया? 999x 1000 में थे, एक x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। 1000x - x = 1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 999x = 1। सो x = 1/999। तो P/Q के फॉर्म में हमें ये मिल गया। P की वैल्यू हो गई 1 और Q की वैल्यू हो गई 999। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।